पीछे हटती जा रही है। बोली रानी कि रानी माधुरी ओ कहे पिया प्रेम से बतला ले, और हाथ बदन पे मत धर रे मन दूरी ऐसी समझ ले। रानी माधुरी अपने महाराज को समझा करके कहने लगी और बोली कोई लगो हिरणी को श्राप पिया तू से जो चढ़त मर जाएगो, लिखो सोएबो बागी बलम तू बिना मोहती मर जाएगो, लिखो सोएबो बागी पिया तू बिना मोहती मर जाएगो। आंसू भरे हैं लेकिन महाराज पंड आगे बढ़ते जा रहे हैं। रानियां पीछे हटती जा रही है, महाराज आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक भी बात नहीं मानी है परीक्षित महाराज, अनर्थ हो गया। नारी रोई रोए समझायो, नारी रोई रोए समझायो, राजा न मानो एक बात। आंसू भरे हैं। देखते ही देखते महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, और जब पांडु की मृत्यु हो गई परीक्षित महाराज रानी माधुरी पछाड़ खा करके गिर पड़ी। महाराज बहुत मना किया तुमने, एक बात नहीं मानी, अब क्या होगा। मेरे श्रोता बंद हो, एक विद्वान तो यहाँ पर यह लिख रहा है कि जब महाराज पांडु की मृत्यु हो गई थी तो रानी माधुरी अपने पति के साथ में सती हो गई थी। और एक कवि ये कल्पना कर रहा है कि रानी माधुरी से और महाराज पांडु से का पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम सहदेव पड़ा था। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है परीक्षित महाराज, महाराज पांडु की मृत्यु हो गई और रानी माधुरी सती भी हो गई, तो लला का एक दिना में थोरू जन्मेगा वही को महाराज है, या फिर 9 महीना तक शरीर को रखा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है? लेकिन नियम से सारा कार्य हुआ। रानी माधुरी पति के साथ में सती भी हो गई और पुत्र को भी जन्म दिया था, लेकिन नियम और क्रम के अनुसार। जब महाराज पांडु की मृत्यु हो गई थी तो महाराज पांडु के शरीर का संस्कार कर दिया गया था, और संस्कार करने के बाद में अस्थियों को लाकर के उन्होंने रानी माधुरी ने अपने पवित्र देव स्थान बना करके उन अस्थियों को लाकर के सुरक्षित स्थान पर नियुक्त किया था। सुबह उठ करके स्नान बना करके उन अस्थियों की पूजा किया करती थी, पति का चिंतन किया करती थी। लगातार ये नियम 9 महीना तक चलता रहा महाराज, और 9 महीनों के बाद जब पुत्र का जन्म हुआ उसी पुत्र का नाम सहदेव पड़ा। पुत्र को जन्म देने के बाद में रानी माधुरी उन्हीं अस्थियों को अपनी बाहों में लेकर के और पति का ध्यान करने के बाद में आज अपने पति की अस्थियों के साथ में सती हो गई थी। उसी समय से आज भी हमारे तुम्हारे यहाँ पर बरसी चलती है। अगर कोई गुजरक, कोई माता पिता किसी के चले हाथ जाते हैं, देहांत हो जाता है, तो कहते हैं हाल की साथ में 13वीं नहीं हो पा रही है तो बरसी कर देंगे, ऐसा नियम चलता है? समय गुजरता रहा मेरे श्रोता